अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और साथ में हफ्जुल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत और FBI कितने संजीदा हैं। इनकम टैक्स गोशवारा ऑर्डर पॉलिसी 2020 और ऑनलाइन रिफंड्स के क्या मसाइल हैं। नाजरीन, से पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, अवाम इस हवाले से क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। जी, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है, उस हवाले से जो आपका सवाल है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म काफ़ी पेचीदा है। मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। FBR की तरफ से टोरिटोरियल भी चल रहा है कि अब आप अपनी रिटर्न ख़ुद जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इंतहाई आसान है, स्टेप बाय स्टेप। इस पे मैं समझता हूँ कि सवाए चंद केसेस के जिसमें सैलरी इनकम है, और सैलरी इनकम में भी अगर किसी ने वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई अदर एसेट्स हैं, तो अगेन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी की सिर्फ सैलरी इनकम है और पेट है, तो वो तो उसमें जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में ज़रा सी भी पेचीदगी आ गई या कोई अदर सोर्स ऑफ, चूँकि 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं, तो अगर किसी दूसरे हेड में इनकम आ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि जो कोई ले पर्सन जो है उसको ख़ुद सबमिट कर सकता है। तो इस हवाले से भी FBR को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो रिटर्न, हम इस एजम्पशन के ऊपर कि वो रिटर्न सही बना भी लेते हैं, जो एक ले पर्सन है, जो जिसको समझ नहीं है, लॉज की समझ है, क्योंकि लॉज ऑलरेडी जो है वो हमारे काफ़ी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हैं। इस एजम्पशन के ऊपर के किसी ले पर्सन ने रिटर्न बना ली है और उसकी टैक्स चार्जेबल या लायबिलिटी निकल आई है, और उसको पहली बात तो ये है कि अगर वो रिफ़ंड कैसे एडजस्ट करवाएगा अगर उसका एट सोर्स कटा हुआ है। अगर रिफ़ंड एडजस्ट वो करवा भी लेता है, उसके बाद अगर उसकी कोई लायबिलिटी निकल आई है, तो अगेन दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स के उसका PSID कैसे बनेगा। अब आयरस के इंटरफेस को अगर कोई यूज़र इस्तेमाल कर रहा है और उसने PSID बनाना है, तो अगेन ही विल हैव टू गो टूवर्ड्स EFBR पोर्टल। अब वो सब लोगों को पता ही नहीं है कि EFBR पोर्टल क्या चीज़ है, जो आम ले पर्सन है। अब वहाँ पे PSID बनाना, अब वो किस तरह बनाए, अब उसको आया, वो लायबिलिटी का सेक्शन कौन सा लेगा, ये भी एक पेचीदा अमल है। वो क्या आया, वो टैक्स पीरियड जो है सेलेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो सही टैक्स पीरियड सेलेक्ट करता है और फिर ही जो आयरस के ऊपर CPR जनरेट होने के बाद आयरस के ऊपर वो अटैच कर पाएगा और अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक सही सबमिट कर पाएगा। अगर वो PSID भी गलत जनरेट होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी लायबिलिटी के पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और फिर वो FBR के दफातर के चक्कर ही लगाता रहेगा।